सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम शुक्ल जी की बुक से भक्तिकाल प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी यानी कि सूफ़ी कवियों को पढ़ रहे हैं। और आज जो प्रश्नोत्तरी है वो उस्मान से शुरू होगी और कुल मिला के उस्मान को लेकर के लगभग 50 प्रश्न तक यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो मान के चलिए आप शुक्ल जी को भले ही आप प्रश्नोत्तरी रूप में देख रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पूरी इनकी किताब ही पढ़ी जा रही है। तो इसलिए एक एक प्रश्न देखने से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शुक्ल के ही पुस्तक को पूरा पढ़ा जा रहा है। तो ध्यान से इनके प्रश्नोत्तरी को सुनिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। उस्मान किसके समय में वर्तमान थे और कहाँ के रहने वाले थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि कौन सा कवि किसके समय में वर्तमान था। तो उस्मान जो कवि हुए थे ये किसके समय में वर्तमान थे और ये रहने वाले कहाँ के थे? शाहजहाँ गाजीपुर यानी कि ये शाहजहाँ के समय के थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। बाबर के समय के थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। जहांगीर के समय के थे, गाजीपुर के रहने वाले थे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो उस्मान है ये जहांगीर जो शासक हुए उनके समय के रहने वाले थे, वर्तमान थे, और इनका जो क्षेत्र है वो गाजीपुर, ये गाजीपुर के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न, उस्मान के पिता का क्या नाम था और यह कितने भाई थे? तो उस्मान के भाइयों के बारे में पूछा गया कि ये कितने भाई थे और इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम शेख आलम था और ये 4 भाई थे। शेख करीमुद्दीन इनके पिता का नाम था, ये 5 भाई थे। शेख हुसैन इनके पिता का नाम था और ये 5 भाई थे। शेख हसन इनके पिता का नाम था और ये 4 भाई थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शेख हुसैन इनके पिता का नाम था और ये 5 भाई थे। ठीक है, तो अगर उस्मान के भाइयों की संख्या प्रश्न बनता है कि ये कितने भाई थे, तो ये 5 भाई थे और पिता का नाम क्या था? तो शेख हुसैन था। अगला प्रश्न देखिए, उस्मान के भाइयों में असंगत है शेख अजीज़, शेख मानुल्लाह, शेख हुसैन, शेख फैज़ुल्लाह। तो इनके जो भाइयों के नाम दिए गए हैं इनमें कौन सा भाई इनका असंगत है? तो शेख हुसैन यहाँ पे असंगत है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि शेख हुसैन इनके पिता थे। ठीक है, तो यहाँ शेख हुसैन जो है ये इनके पिता हैं, न कि भाई, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे असंगत है। अब यहाँ पे इनके तीनों भाइयों का नाम आया। देखिए, शेख अजीज़ एक भाई हैं, शेख मानुल्लाह, भाइयों के नाम भी याद कर लीजिए साथ में। शेख अजीज़ इनके एक भाई हैं, शेख मानुल्लाह इनके दूसरे भाई हैं, शेख फैज़ुल्लाह इनके तीसरे भाई हैं। जो चौथा भाई असंगत है ये क्या है? शेख हसन है, हुसैन नहीं है। बस पिता और बेटे में केवल इतना सा अंतर है। ठीक है, हसन। ठीक, अगर इसमें हुसैन लग जाता तो पिता हो जाएंगे और हसन लगेगा तो ये भाई हो जाएंगे। और 5वें नंबर के स्वयं कौन हो गए? उस्मान हो गए। तो इस तरह से ये 5 भाइयों के नाम हैं। एक बार और देख लीजिए, शेख अजीज़, शेख मानुल्लाह, शेख फैज़ुल्लाह, शेख हसन और उस्मान, ये 5 यहाँ पे भाई हैं। उस्मान अपना उपनाम क्या लिखते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, उपनामों से भी पूछा जाता है। तो उस्मान ने अपना उपनाम क्या लिखा है? जहान, महान, मान या शाह? तो इसमें आंसर हो जाएगा मान। ठीक है, ऐसे करके इनका उसको, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको काट भी लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो देखिए मान बच रहा है। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, बाद का जो मान शब्द है यही इनका क्या है? उपमान, उपनाम है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, उस्मान किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? अब यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सूफियों में अक्सर पूछा जाता है कि कौन किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं या इनके गुरु कौन हैं, ये किसके शिष्य हैं। इस तरह से प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न लगेंगे, पूरी बुक से प्रश्न उठा रही हूँ इसलिए सारा लिखना ज़रूरी है, और महत्वपूर्ण कौन बन रहा है उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे उस्मान जो कवि हुए हैं ये किसकी शिष्य परंपरा में आए थे और किसके ये शिष्य कहे गए हैं? शाख, देखिए परंपरा अलग चीज़ है ना। जैसे अगर जो परंपरा चलती है, जैसे हम रामानंद वाली ही परंपरा पढ़ें तो वहाँ जो शुरुआत हुआ था दक्षिण में वो रंगनाथ मुनि से माना जाता है, वो परंपरा शुरू हुई है। लेकिन धीरे धीरे जो राम भक्ति की परंपरा जो मानी जाती है फिर वो रामानंद से मानी जाती है। तो इस तरह से जो परंपरा शुरू हुई है उस परंपरा में अगर पूछा जाएगा कि उस्मान किसकी शिष्य परंपरा में आए हैं,
और इनके गुरु कौन है। तो गुरु होना अलग चीज़ है और परंपरा अलग है, क्योंकि जो गुरु हैं उनके ऊपर भी जो गुरु हुए होंगे वो उसमें मूल रूप में जो गुरु होंगे वो वहाँ से परंपरा शुरू हो गई। और यहाँ पे इनके फिर गुरु कौन होते हैं दोनों को बताना है। तो इसमें जो परंपरा है वो शाह मोइनुद्दीन चिश्ती की परंपरा है और अब्दुल्ला चिश्ती इनके गुरु थे। दौला शाही इनकी परंपरा में है और बदंगी मोहम्मद गौस इनके गुरु हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती इनकी परंपरा है और हाजी बाबा इनके गुरु हैं। आबू अब्दुल्लाह चिश्ती इनके परंपरा जो शिष्य परंपरा में आते हैं आबू अब्दुल्लाह चिश्ती के, और हाजी बाबा इनके गुरु हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की परंपरा में आते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि उस्मान किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती की परंपरा में आते हैं। लेकिन मूलतः अगर ऐसे पूछें कि ये किसके इनके गुरु कौन थे या ये किसके शिष्य थे तो ये हाजी बाबा के शिष्य थे। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। परंपरा पूछी जाएगी तो शाह निजामुद्दीन चिश्ती, और अगर ये पूछा जाएगा कि इनके गुरु कौन थे तो हाजी बाबा गुरु थे। अब हाजी बाबा के भी ऊपर निजामुद्दीन चिश्ती रहे हैं ना, तो हाजी बाबा भी निजामुद्दीन चिश्ती वाली परंपरा से ही हैं। बस शिष्य गुरु वाला जो पूछा जाएगा तो हाजी बाबा इनके गुरु हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उस्मान ने 1613 ईस्वी में किस नाम से पुस्तक लिखी थी। मधुमालती, मृगावती, चित्रावली, पद्मावत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चित्रावली। ठीक है, मधुमालती जो है ये मंझन की है, मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत जायसी की है, इसलिए ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब चित्रावली बचती है तो इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, 13 ऐसे याद कर लीजिए इसको। उस्मान ने क्या कहा, 13 चित्र, ऐसे बोला ना, 13 चित्र, 13 चित्र। तो 13 से यहाँ सन निकल आएगा 1613, और यहाँ चित्र से चित्रावली हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों नाम यहाँ पे सन सहित याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसने अपनी पुस्तक के आरंभ में स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों और बादशाह की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। उसके उपरांत गाजीपुर नगर का वर्णन है। जायसी पद्मावती, उस्मान चित्रावली, शेख नबी ज्ञानदीप, कुतुबन मृगावती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उस्मान की चित्रावली। जब इन्होंने चित्रावली लिखा था तो उसके प्रारंभ में इन्होंने क्या लिखा है, ये ऐसे ना अभी तो हम चित्रावली को पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि किस रचना के पुस्तक के आरंभ में स्तुति की गई है, पुस्तक के आरंभ में जो स्तुति हुई है उसमें फिर पैगंबर, 4 खलीफों, बादशाह और शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की गई है। उसके उपरांत लेखक ने स्वयं अपने जन्म स्थान के बारे में बताया है। गाजीपुर नहीं लिखा होगा क्योंकि गाजीपुर को जानते हैं हम लोग कि ये उस्मान का स्थल है, जन्म स्थान है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है उसके उपरांत अपनी जन्मस्थली के बारे में वर्णन किया है। तो ये इस तरह से प्रश्न घुमा के पूछेंगे तो भी हमको ध्यान रखना है कि ये उस्मान की चित्रावली में उस्मान ने किया है आरंभ में। आगे देखें, आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहा ही। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से है और इसमें किसका परिचय दिया गया है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहले तो पूछा जाएगा कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहा ही। ये पंक्ति किसकी है। सीधे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, किसकी है और किस रचना से है। तो ये चित्रावली रचना से है और किसका है तो उस्मान की पंक्ति है। अब यहाँ पे पंक्ति देके ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसका परिचय दिया गया है। 3 प्रश्न इस पंक्ति से बन रहे हैं। पहले तो पंक्ति दे करके सीधे पूछ लेते हैं कि ये किस रचना से है। तो आदि हुता विधि माथे लिखा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, 4 अक्षर पढ़ के हमने सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पर अमर रहा ही। ये एक वचन पर अमर रहने वाली बात किसने कही थी तो उस्मान ने कही थी। और ये किस में किया है तो चित्रावली में किया है। और सबसे बड़ी बात है इसमें किसका परिचय इन्होंने दिया है तो कवि ने स्वयं का परिचय दिया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
जाएगा कि ये चित्रावली से पंक्ति ली गई है और कवि ने इसमें स्वयं का परिचय दिया है। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न। उस्मान ने किस खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, रूस के बाद ये कॉमा लगा लीजिएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप देशों का उल्लेख किया है। सब महत्वपूर्ण है। लगभग इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देशों का उल्लेख किया है। अब ये 9 देशों का उल्लेख उस्मान ने किस में किया है? चित्रावली में, जोग ढूंढ अखंड में, योगी ढूंढन खंड में, चिश्ती संप्रदाय खंड में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा योगी ढूंढन खंड में। देखिए ये यहाँ प्रश्न को समझिएगा। यहाँ प्रश्न पूछा है किस खंड में, ठीक है। रचना उस्मान की चित्रावली में ही आया, यहाँ ऑप्शन में चित्रावली भी है, ठीक है, ये चित्रावली भी है, लेकिन प्रश्न के अनुसार चित्रावली सही नहीं होगा, जबकि ये चित्रावली की ही पंक्ति है। गलत इसलिए हो गया चित्रावली क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि किस खंड में, उस्मान के किस खंड में, उस्मान ने किस खंड में, तो उसमें एक खंड आया है योगी ढूंढन खंड, ठीक है। योगी ढूंढन खंड में इन्होंने इन 9 देशों के बारे में चर्चा की है उस्मान ने। अगर बाय द वे उसमें योगी ढूंढन खंड नहीं होता है और सीधे सीधे पूछा जाएगा कि उस्मान ने काबुल, बदख्शां, खुरासान, शमशान, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप देशों का उल्लेख किस में किया है, तो आपकी हो जाएगी चित्रावली में किया है। प्रश्न को प्रश्न के तासीर के हिसाब से समझिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। दूसरा, यहाँ उस्मान भी हटा सकते हैं क्योंकि कोई सूफी रचना में इस तरह का वर्णन नहीं हुआ है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस रचना में, सूफी परंपरा के किस रचना में काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप इन देशों का भी उल्लेख किया गया है। तो आपने जितना भी सूफी साहित्य पढ़ा है उसमें इस तरह से 9 देशों का उल्लेख वाली एक ही रचना मिलती है, चित्रावली, तो वो उस्मान की है। प्रश्न में 2-3 तरह से इसको घुमा के पूछ लिया है, तो आप इसको समझिएगा, चाहे उस्मान का नाम दे के पूछ लें, चाहे नाम हटा के सूफी रचनाओं में पूछ लें, तो इन 9 देशों का वर्णन आपके किस में है, चित्रावली में। अगर चित्रावली में भी पूछ दे कि किस खंड के अंदर है, तो योगी ढूंढन खंड उसमें एक आया हुआ है, उसके अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस इन 9 देशों का वर्णन चित्रावली के किस खंड में लिखा गया है, तो योगी ढूंढन खंड में लिखा गया। अगला देखिए, किस रचना में जोगियों का अंग्रेज के द्वीप में पहुंचना पाया गया है? मृगावती में, मधुमालती में, पद्मावत में, चित्रावली में। तो आंसर हो जाएगा चित्रावली में। देखो, अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचने वाली घटना उस समय सूफी साहित्य में एक नई चीज़ थी, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और ये प्रश्न बन भी चुका है कि अंग्रेज़ों का द्वीप में घुसना, मतलब द्वीप में पहुंचना, किस रचना में अंग्रेज़ों का इस तरह से वर्णन आया है, तो उस्मान की चित्रावली में आया है। पंक्ति देखिए, बलन द्वीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाहि जेहि कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन्ह केरा। प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? जायसी, मंजन, उस्मान, कुतुबन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उस्मान की। अब ये मैं अभी पूछ रही थी ना ऊपर, अंग्रेज़ों के द्वीप में पहुँचना, यहाँ हिंदी में है और ये इनकी पंक्ति है 11वें नंबर में, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, जो ये पंक्ति आई है ये वही है, अंग्रेज़ों के द्वीप में पहुँचना जो पाया गया है, बलन द्वीप देखा अंग्रेजा, है ना। तो यही पंक्ति के आधार पर ये उस्मान की चित्रावली की पंक्ति है, जिसमें ये पंक्ति इस तरह से आई है कि बलन द्वीप देखा अंग्रेजा, बलन द्वीप में अंग्रेज़ों को देखना पाया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि किस सूफी रचना में किस द्वीप में अंग्रेज़ों को देखा गया है, तो बलन द्वीप में, ठीक है। तो बलन द्वीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई देहि कठिन करेजा, जहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, कठिन करेजा चाहिए, कह रहे हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के द्वीप में मिलना ये किस रचना में आया है, तो उस्मान की चित्रावली में। आगे देखेंगे, योगी ढूंढन खंड में आए हुए निम्नलिखित देशों में असंगत की पहचान कीजिए। अभी ये प्रश्न में इसलिए इसको डाल दी, कभी कभी एक देश को गायब कर दिया जाता है और ये डीप प्रश्न में आएगा,
है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि योगी ढूंढन खंड किस में आया है। पूछा जा सकता है कि योगी ढूंढन खंड किस रचना में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि योगी ढूंढन खंड जो है वो चित्रावली में पाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा कि योगी ढूंढन खंड में उस्मान ने जो 9 देशों के बारे में बताया है उसमें असंगत कौन है। इसको मैं अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें ये 9 देश आए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि वो 9 देशों में कौन सा असंगत है। ठीक है, काबुल, बदख्शां, खुरासान रूस, शाम मिस्र, चीन, उड़ीसा, गुजरात, सिंघल द्वीप। तो इनमें से असंगत कौन था? तो असंगत है चीन और उड़ीसा। तो यही चीज़ उसमें नहीं आई थी, इसलिए ये असंगत हो गया। इसलिए इनके नामों को आप लोग याद रखिएगा। काबुल उसमें आया है, बदख्शां आया है, खुरासान है, रूस है, शाम है, मिस्र है, गुजरात है और सिंघल द्वीप है। ज़्यादा चीन और उड़ीसा इसमें नहीं आते हैं। आगे देखेंगे, उस्मान ने अपनी रचना चित्रावली में किसका पूरा अनुकरण किया है तथा इनकी कहानी की विशेषता क्या है। 2 प्रश्न इसमें है। एक तो बताना है कि इन्होंने किसका अनुकरण किया है और दूसरा जो कुछ डिफरेंट रहती है। अनुकरण तो किया है इन्होंने किसी का, उसका नाम बता देना है, लेकिन एक इनकी विशेषता भी है इनकी कहानी की। जो जिसका अनुकरण किया है थोड़ा उससे अब डिफ़र हो जाएगी, यानी कि उससे भिन्न हो जाएगी। ये इनके कहानी की विशेषता होगी। तो उनकी कहानी की विशेषता क्या है उस्मान की, और इन्होंने किसका अनुकरण किया है, इन दोनों का उत्तर बताना है। तो ऑप्शन है, इन्होंने कुतुबन का अनुकरण किया है और इनकी जो कहानी है उसमें मनोरंजन पूर्णता का विशेषता है। दूसरा, ये मंझन की है और लोकजन भाषा का इन्होंने समावेश किया है, तो ये इनकी विशेषता हो गई। ये जायसी का इन्होंने अनुकरण किया है, कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है और इसमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कि इन्होंने जायसी का ही अनुकरण किया है, लेकिन जो कहानी है वो इनकी क्या है, कल्पित है। ठीक है, पूर्णतः कल्पित, बहुत ज़्यादा कल्पना लिए हुए है, पूर्णतः कल्पित कह सकते हैं उसको। तो जैसे जायसी में हम उत्तरार्ध ऐतिहासिक पाते हैं ना, जहाँ रतन सेन और उसका वर्णन आ जाता है पद्मावती का, तो यहाँ इनके उसमें ऐसा नहीं है। इनकी कहानी पूरी क्या है, कल्पना ज़्यादा है उसमें। तो इसलिए इनके उसमें जो कहानी की कल्पनाशीलता है ये कवि की स्वयं की है, तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। और अनुकरण में तो यहाँ तक ध्यान रखें कि जो दोहा चौपाई की पद्धति है, जैसे जायसी ने 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया है, यहाँ तक कि इनका भी 7 चौपाई के बाद धत्ता देने वाली वो भी इन्होंने जायसी से ही ली। जबकि और सूफी रचनाओं में देखें तो 5 चौपाई के बाद एक धत्ता दिया जाता है। तो इसलिए उस्मान और जायसी ऐसे भी खास हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि 7 चौपाई के बाद धत्ता देने वाली रचनाएं कौन सी हैं, तो एक जायसी की हो गई और इन्होंने उनका अनुकरण किया है, तो एक उस्मान की हो गई। तो दोनों रचनाएं ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, कथा एक में ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। प्रस्तुत कथन किसका है? जायसी का, उस्मान का, शेख नवी का, कासिम शाह का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उस्मान का। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, उस्मान का। और कथा एक में ही उपाई मतलब मेरे हृदय में एक कथा आई, कहते हैं कि जो कहत मीठ, जो कहने में मीठी लगे, और सुनत सुहाई, और सुनने में सुहाने वाली हो यानी भाने वाली हो। तो इस तरह का किसने कहा था? तो उस्मान की ये पंक्ति है और चित्रावली से है। अगला प्रश्न, चित्रावली कथा में नायक का नाम है सुभान, धरणीधर, राजकुमार, सुजान। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुजान। ठीक है, राजकुमार जो हैं ये कुतुबन जो मृगावती है उसमें नायक का नाम है। धरणीधर जो हैं वो सुजान के पिता हैं, और सुभान ये सबको पता होगा, ये बोधा की प्रेमिका रहती हैं रीतिकाल में। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, और सुजान जो है ये चित्रावली के नायक हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर राजकुमार या कुमारी, कुमार, कुमारी, राजकुमार, इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग सुजान के लिए भी हुआ है। जब आगे उसकी कथा पढ़ेंगे तो उसमें सुजान के लिए सुजान शब्द का प्रयोग न करके राजकुमार, कुमार या राजकुमारी या कुमारी, इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग कथा में हुआ है। और वैसे नायक के रूप में देखा जाए तो राजकुमार नाम जो नायक का मिलता है वो मृगावती में नायक है। ठीक है, उसका नाम ही राजकुमार है। अब यहाँ देखिए, सुजान के पिता का क्या नाम था? मनोहर, इंद्रमणि, धरणीधर या कुमारमणि। तो यहाँ आंसर हो जाएगा धरणीधर, सुजान के पिता थे। अगला प्रश्न है, राजा धरणीधर ने पुत्र की प्राप्ति के लिए किस कठिन व्रत का पालन किया?
किसके कठिन व्रत का पालन किया जिससे इन्हें सुजान नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था? विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती, राम सीता, ब्रह्मा सरस्वती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इन्होंने शिव पार्वती की साधना किया था, कठिन व्रत किया था और जिसके फलस्वरूप इन्हें क्या हुआ था? सुजान नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सुजान कुमार एक दिन शिकार में गए, मार्ग भूल गए और देव की मढ़ी में सो गए। देव ने उनकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन देव अपने एक साथी के साथ किस राज्य में और किसकी वर्षगांठ का उत्सव देखने गए थे, जहां सुजान कुमार को भी ले गए थे? मृगावती। तो यहाँ देखिए, ये कथा के बीच का पार्ट है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने पूरा थोड़ा रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि सुजान शिकार के लिए गए रहते हैं तो रास्ते में मार्ग भूल जाते हैं। अब रास्ता भटक जाते हैं, अपने राज्य में वापस नहीं जा पाते, तो उनको एक मढ़ी दिखती है जो क्या होती है? देवों की मढ़ी कहलाती है। अब इन्हें पता तो नहीं रहता है कि देवों की मढ़ी है, इनको थकान महसूस होती है तो जाके वहाँ सो जाते हैं। लेकिन जिसकी वो मढ़ी होती है, जो देव रहते हैं वहाँ पे, वो उनकी सुरक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो जब उनको देखते हैं कि वो सोए हैं, अब उन देवों को क्या था कि कहीं जाना था, किसी की वर्षगांठ में जाना था, किसी दूसरे राज्य में जाना था, तो वहाँ पे देव इनको अपनी मढ़ी में अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा का ये दायित्व ले लेते हैं। तो देखते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो इनको भी ले चलते हैं, इसलिए सुजान को भी ले चलते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि ये जो देव थे किस राज्य में जा रहे थे और वहाँ किसकी वर्षगांठ थी? वर्षगांठ बहुत तरह की होती है, किसी की जन्मदिन की होती है, किसी की शादी की होती है, किसी के कुछ जो साल में एक बार किसी भी चीज़ से जुड़े वर्षगांठ है। तो यहाँ पे जन्मदिन का वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जन्मदिवस था, तो उसका उत्सव देखने के लिए ये देव जा रहे थे, तो सुजान को भी ले गए थे। अब आपको बताना है कि ये जो देव थे ये किस राज्य में जा रहे थे और वहाँ किसके जन्मदिन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। मृगावती की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, रूपनगर जा रहे थे, या दूसरा रूपनगर में जा रहे थे, चित्रावली की वर्षगांठ थी। नेपाल जा रहे थे, चित्रावली की वर्षगांठ थी। रूपनगर जा रहे थे, मधुमालती की थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये रूपनगर जा रहे थे और चित्रावली की वर्षगांठ थी। तो रूपनगर की रहने वाली कौन है? चित्रावली है और वहीं ये जा रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, देव जब रूपनगर पहुँचे तो उपयुक्त स्थान ना पाकर सुजान को राजकुमारी के चित्रसारी में रखा और स्वयं उत्सव देखने लगे। चित्रसारी में राजकुमार ने क्या देखा जिस पर वह आसक्त हो गए? तो यहाँ प्रश्न का उत्तर आपको यही देखना है कि राजकुमार ने चित्रसारी में क्या देखा था। देखिए, वो सोई हुई अवस्था में थे। जब ये रूपनगर पहुँच गए थे देव, तो इनको हुआ कि अब सुजान को वो कहाँ रखें। उनको कोई यथास्थान मिला नहीं कि कहीं रखा जाए, तो उनको चित्रसारी मिली तो इन्होंने वहाँ पे रख दिया। ठीक है, वहाँ जा कर के इनको सुला दिया। तो जब इनकी नींद खुलती है तो इन्होंने, प्रश्न है कि राजकुमार जब जगे तो उन्होंने क्या देखा और उस जिसको देखा था उस पर ये आसक्त हो गए थे, है ना। तो रूपनगर की सुंदरता देखी थी, उसी पर आसक्त हो गए थे। सामने राजकुमारी को देखकर आसक्त हो गए थे, उनके सामने उठने पर राजकुमारी आई थी तो उन पर आसक्त हो गए थे, या राजकुमारी का टंगा चित्र देखकर आसक्त हो गए थे, या सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा कि राजकुमारी का टंगा चित्र देखकर। उनकी तो वर्षगांठ मनाई जा रही थी चित्रावली की, तो वो तो सब लोग देव वगैरह इनको सुला करके वहाँ उत्सव देख रहे थे। उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है तो वो तो चित्रसारी में नहीं होंगी। तो वहाँ पर जब ये जगह थे तो दीवार पे क्या था? राजकुमारी का फोटो टंगा हुआ था और उसी चित्र को देख करके ये उन पर क्या हो गए थे? सुजान आसक्त हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा राजकुमारी का टंगा हुआ चित्र देखकर। अगला प्रश्न, सुजान जब चित्र को देखकर आसक्त हो गए तो अपना एक चित्र बनाकर उसी चित्र के बगल में टांग दिया और पुनः सो गए। तब देव उन्हें उठाकर पुनः मढ़ी ले गए। जागने पर कुमार को किसकी घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर किसे देखकर उन्हें वो घटना सत्य होने का निश्चय हुआ था। अब यहाँ भी दो प्रश्न हैं। होता यूँ है कि सुजान जब आसक्त हो जाते हैं चित्रावली पे तो अपना भी एक चित्र बनाते हैं और जहाँ पे चित्रावली का चित्र टंगा रहता है जस्ट उसके बगल में चित्र को लगा देते हैं। इसके बाद
वो सो जाते हैं, पुनः सो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही सो गए। अब जैसे जो देव रहते हैं जो उनको वहाँ चित्रसारी लाए थे, उन्होंने जैसे उत्सव देख लिया था तो पुनः वो चित्रसारी में आते हैं और उसी सोई हुई अवस्था में अपने साथ उनको अपनी देव की मड़ी में ले जाते हैं। वहाँ पे जब उनको नींद से खुलते हैं तो उनको लगता है कि अब वो सोई अवस्था में थे, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने तो जिस युवती को देखा था, जिस राजकुमारी, क्या वो सपना था? तो उन्हें कहीं ना कहीं एक कल्पना सी लगती है कि नहीं, उन्होंने सपना ही देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, अब जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो क्या देख करके उनको निश्चय होता है कि वो सपना नहीं था, वो यथार्थ में उनके साथ हुआ था। तो देखिए क्या था, मधुमालती घटना या हाथ में रंग लगा देख, चित्रावली घटना या रूपनगर जाने का वर्णन, चित्रावली घटना हाथ में रंग लगा देखना, चित्रावली घटना देवों द्वारा उन्हें सत्य से अवगत कराना। तो यहाँ पे पहला जो उत्तर था कि कुमार को किसकी घटना स्वप्न सी मालूम हुई, तो इनको चित्रावली घटना जो है वो क्या हुई थी, स्वप्न सी मालूम हुई। क्योंकि जब उनको चित्रावली के बारे में याद आया ना कि उन्होंने किसी एक युवती को देखा था सुंदर सी, तो जब वो जगते हैं देव की मड़ी पे तो उनको वो घटना कैसी लगती है, एक मतलब मैंने स्वप्न देखा है ऐसा वो सोच लेते हैं। लेकिन किसे देखकर उन्हें वह घटना सत्य लगती है, तो हाथ में लगा रंग देखना। और जब उनका ध्यान अपने हाथ की तरफ बढ़ता है तो वो कहते हैं कि मेरे हाथों पे तो रंग लगा हुआ है, इसका मतलब जो मैं चित्र के बारे में सोच रहा हूँ वो कल्पना नहीं या स्वप्न नहीं है, वो सत्य है। मैंने वहाँ पे उसी की तरह एक चित्र वहाँ पे बनाया था, अपना चित्र, और उसको टांगा था। और इस घटना पे तो उनको लगता है कि चित्रावली घटना जो वो सोचते हैं उठने के बाद कि वो एक स्वप्न है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हाथ के रंग को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सत्य है, कि मैंने वो चीज़ सच में देखी थी। आगे देखेंगे, जब हाथ में रंग लगा देखा तो सुजान चित्रावली के प्रेम में विकल हो गए। इसी बीच इनके पिता के आदमी आकर इन्हें राजधानी ले गए। वहाँ यह खिन्न व्याकुल रहे। अंत में यह अपने किस सहपाठी के साथ मढ़ी में गए और वहाँ एक अन्न सत्र खोल दिया। देखिए होता क्या है ना, जब ये उसके बाद जब इन्होंने स्मृत हो आता है कि मेरे हाथों में रंग लगा है, इसका मतलब कि मैं चित्रावली के वहाँ गया था, मैंने उनकी फ़ोटो देखी, मैंने भी एक चित्र टाँगा। ये सब कल्पनाएं जब उनके दिमाग पे आ जाती हैं तो वो कहते हैं ये तो सच्ची घटना है, यानी कि वो चित्र जो मैंने देखा है राजकुमारी का वो भी सत्य था, वो राजकुमारी है। तो इसी तरह से उसके प्रति वियोग इनके हृदय में आ जाता है और ये एकदम खिन्न हो जाते हैं। तो उसी समय अब ये रास्ता तो भटके हुए थे, तो पिता का भी तो दायित्व है ना कि उनको खोज रहे थे, अपने दूत वगैरह भेजे थे। तो उन्हीं का एक आदमी था जो इनको देव की मड़ी में पा लेते हैं, तो उनको लेकर के ये अपने राजधानी चले जाते हैं, पिता के आदमी जो रहते हैं। जब ये अपनी राजधानी जाते हैं तो चित्रावली के बारे में ही सोचते हैं और वियोग में रह जाते हैं। तो तब क्या, किसके सहयोग से, उसके बाद इनको दिमाग में आता है कि जिस मड़ी में ये सोए थे वहाँ ये अन्न सत्र खोल दें, ऐसा उनके दिमाग में आता है। तो किस दोस्त का इन्होंने वहाँ पे, किस सहपाठी का, सहपाठी किसको कहते हैं, जो साथ में पढ़ा हुआ हो, तो किस सहपाठी का इन्होंने सहयोग लिया था। तो यहाँ पे केवल इनका नाम बताना है आपको कि वो सहपाठी कौन था। और हाँ, यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है इन्होंने अन्न सत्र कहाँ खोला था, तो ध्यान रखिएगा उसी देव की मड़ी में इन्होंने अन्न सत्र खोला था। अगर प्रश्न बन जाता है ना कि सुजान ने कहाँ, किस स्थान पर अन्न सत्र खोला था, तो देव मड़ी में, ये भी याद रखिएगा। अब इनके सहपाठी का नाम बताइए, तो सहपाठी मनोहर नाम का ब्राह्मण था, सहपाठी दुर्बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण था, सहपाठी सुबुद्धि नाम का एक ब्राह्मण था, या सहपाठी दुंदुभी नाम का एक ब्राह्मण था। तो जिस सहपाठी ने अन्न सत्र खोलने में मदद की थी देवमढ़ी में, वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण था। ठीक है, सुबुद्धि की सहायता से साथ में पढ़ने वाला जो था। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सुजान के सहपाठी कौन रहे हैं, है ना, तो सुबुद्धि आपको याद रखना है। इसी की सहायता से इन्होंने देवमढ़ी में क्या किया था, अन्न सत्र खोला था। आगे प्रश्न देखेंगे, राजकुमार ने चित्रावली के चित्रसारी में उसके चित्र के बगल में जो चित्र टांग दिया था उसे देखकर कौन विफल हो गया और किसे राजकुमार का पता लगाने को भेजा। अब दोनों जगह की स्थिति अलग है। अब चित्रावली की चित्रसारी थी, उसी में राजकुमारी चित्रावली का चित्र टंगा है, बगल में अगर एक चित्र और टंगा है तो उस चित्र को देखकर कौन विफल होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कौन होगा, चित्रावली।
ठीक है। चित्रावली उस चित्र को देख करके, राजकुमार के चित्र को देख करके उसके प्रति आसक्त हो जाती है, वो भी उसको प्रेम करने लगती है और उस राजकुमार का पता लगाने को, देखो राजकुमार शब्द आ रहा है ना, उसका पता क्यों लगाएगी, क्योंकि चित्र राजकुमार का ही बना हुआ है। जैसे राजकुमारी का चित्र था, उसके बगल में उन्होंने रंग से अपना चित्र भी लगा दिया था, इसीलिए उनसे प्रेम हो गया था चित्रावली को भी, और उस चित्र को देख करके उनका पता लगाने के लिए भेजा था। कि किसको भेजा था, तो नपुंसक भृत्यों को, वो योगियों के भेष में भेजा था। तो इनके भृत्य एक तरह से नौकरों के लिए ही आता है, और ये नपुंसक भृत्य के नाम से यहाँ पे है। इनको भेजा था, किस वेश में भेजा था, तो योगियों के वेश में इनको पता करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, चित्रावली की माता का क्या नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी माता का नाम थोड़ा सा अलग जैसा भी है। चित्रावली की माता का क्या नाम था तथा किसने इनकी माता से राजकुमार वाली घटना की चुगली की थी, जिससे कुमार का चित्र धो डाला गया, है ना। तो कुमार ने अपना जो चित्र बनाया था कि एक जैसे कुछ जो योगी या भृत्य थे वो कुछ चित्रावली के पक्ष में थे, जो चित्रावली के ही सेवा ससुरा किया करते थे, लेकिन कुछ भृत्य या नौकर ऐसे थे जो उनकी माता के साथ थे और वो चित्रावली पे नज़र रखते थे कि कब वो क्या करती है। तो उनमें से एक ने चुगली कर दी थी कि वो राजकुमार के प्रति इस तरह से खोजबीन कर रही हैं। तो इसमें उनकी माता जो होती हैं वो उस चित्र को जो सुजान कुमार वहाँ बना के गए थे उसको धुलवा देती हैं। तो आपको बताना है, पहला प्रश्न ये बताना है कि चित्रावली की माता का क्या नाम है, और दूसरा कौन था जिसने इनकी माता को चुगली की थी, तो उस चुगलखोर का नाम बताना है। ठीक है, तो रुक्मणी इनकी माता का नाम है, एक भृत्य द्वारा इनको बताया गया। हीरा इनकी माता का नाम है, कुटीचर के द्वारा बताया गया। मांडवी इनकी माता का नाम है और कुटीचर के द्वारा बताया गया, या मृगनयनी इनकी माता का नाम है और कुटीचर के द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि चित्रावली की माँ का नाम है हीरा, और जो कुटीचर रहते हैं, मतलब हीरा के जो गुप्तचर रहते हैं या नौकर रहते हैं कुटीचर, उनके द्वारा बताया जाता है कि चित्रावली इस तरह का कार्य कर रही है, तो उनकी माता के आदेश से सुजान कुमार का उस चित्र को धुलवा दिया जाता है। आगे देखेंगे, कुमारी के भेजे हुए योगियों में से एक सुजान कुमार के अन्न सत्र तक पहुंचा और जो राजकुमार को अपने साथ कहाँ ले आया था। यहाँ सिंपल सा प्रश्न है कि जो कुमारी, मतलब यहाँ कुमारी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुजान के लिए कुमार और चित्रावली के लिए कुमारी, इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग इस कहानी में बहुत हुआ है। तो कुमारी के भेजे हुए योगियों में से, योगी हमने अभी पढ़ा था ना, जो नपुंसक भृत्य थे उन्हीं को योगी वेश में भेजा था। तो ये जो भृत्य थे ये किस वेश में थे, योगियों के वेश में थे, और सुजान को खोजते खोजते उसका अन्न सत्र तक पहुंच गए थे। तो अन्न सत्र कहाँ था, वही देव की मढ़ी पर था। तो वहाँ जब ये पहुँच गए थे तो राजकुमार को अपने साथ कहाँ ले आए, कहाँ ले आएंगे, अगर योगी जिसके होंगे तो वहीं तो लेके आएंगे। तो ये योगी किसके हैं, ये योगी हैं चित्रावली के, है ना। योगी किसके थे जो ढूंढ रहे थे, चित्रावली के थे। चित्रावली कहाँ की थी, चित्रावली रूपनगर की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूपनगर। तो ये फिर उनको ढूंढ करके रूपनगर आ गए थे, क्योंकि अपने नपुंसक भृत्यों को उसी राजकुमारी चित्रावली ने ही आदेश दिया था कि इस राजकुमार को पता करो कि ये कहाँ है और उनको ढूंढ के लाओ। तो इसीलिए ये देव की मढ़ी में इनको पा लेते हैं, जहाँ इन्होंने अन्न सत्र खोला होता है। ये योगी भेष में रहते हैं। इनके भृत्य, पूछा भी जा सकता है कि चित्रावली ने जिन भृत्यों को, जिन नपुंसक भृत्यों को भेजा था वो किस वेश में थे, है ना। तो ये योगियों के वेश में गए थे खोजने के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फिर इस तरह से ये रूपनगर ले आते हैं। अगला प्रश्न, सुजान कुमार को रूपनगर लाने के बाद इनका किस स्थान पर कुमारी के साथ साक्षात्कार होता है। देखिए, जब योगी उसको ले आते हैं रूपनगर तो कौन सी जगह होती है जहाँ चित्रावली का इनसे साक्षात्कार होता है, यानी कि मिलना होता है। राजा के महल में, राजा की चित्रशाली में, शिव मंदिर में, अपने नौकरों के बीच जंगल में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शिव मंदिर में। अक्षर इनमें जो सूफी रचना है इसमें शिव मंदिर, हमने जब पद्मावत पढ़ा था वो भी शिव मंदिर में ही हुआ था, और ये जायसी का अनुकरण है तो लगभग मिलता जुलता वैसा ही है। तो इसमें भी इनका साक्षात्कार कहाँ हुआ था, तो शिव मंदिर में हुआ था। आगे प्रश्न देखिए, जब चित्रावली और सुजान का शिव मंदिर में साक्षात्कार हुआ, ठीक उसी समय किसने
किसे अंधा करके गुफा में डाल दिया था, जहां अजगर ने उन्हें निगल दिया था। भृत्य द्वारा राजकुमार को, कुटीचर द्वारा राजकुमार को, कुटीचर द्वारा चित्रावली को, कुटीचर द्वारा मनोहर को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कुटीचर द्वारा राजकुमार को। अब यहाँ इनको राजकुमार कहा गया है। राजकुमार कहने से तात्पर्य यहाँ पे मृगावती का राजकुमार नायक नहीं है, बल्कि ये राजकुमार कौन है, सुजान है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सुजान के लिए राजकुमार आया है। और दूसरी बात, ये कुटीचर मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकी माता जो हीरा रहती हैं उन्हीं के गुप्तचर रहते हैं, क्योंकि कुछ चित्रावली के जो भृत्य नपुंसक थे वो तो खोज के ला रहे हैं, तो वो तो उसका अहित नहीं करेंगे ना। तो ये कुटीचर जो थे ये इनकी माता हीरा के सेवक थे, तो इसीलिए जब उनको पता चला कि ये मिल रहे हैं तो इसने उनको, ये कुटीचर ने क्या किया था, अंधा कर दिया था। सीधे सिंपल सा प्रश्न भी बन सकता है कि सुजान को किसने अंधा किया था, तो वहाँ पे भृत्य हो सकता है, नौकर हो सकता है, कुटीचर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कुटीचर ने इनको अंधा कर दिया था और फिर इसको कहाँ फेंक दिया था, इसी कुटीचर ने एक गुफा में डाल दिया था और वहीं पर सुजान को एक अजगर निगल गया था। अब यहाँ पे प्रश्न नहीं बन रहा था, वहाँ जब अजगर ने उनको निगल लिया था तो ऐसा लिखा गया है उसमें कि वो उस्मान की जो सुजान रहते हैं उनके अंदर प्रेम की जो विरह थी ना, वो विरह की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि अजगर भी उसको अपने पेट में नहीं रख पाया, वो उगल देता है उसको। तो इसलिए विरह के कारण, मतलब अजगर उसको क्यों उगल देता है, अगर इस तरह से प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे उसकी विरहता इतनी प्रबल और इतनी तीव्र दर्शाई गई है कि अजगर भी उसको क्या करता है, उगल देता है। ठीक है, अब अंधा है सुजान यहाँ पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, गुफा में जब वो है तो अंधा है। ठीक, गुफा में सुजान को अंजन किसने दिया था जिससे उनकी दृष्टि पुनः ज्यों की त्यों हो गई थी। अब वहाँ पर भी अंजन कहते हैं, यहाँ अंजन आया है। ठीक है, अंजन किसने दिया था। अब जब गुफा में है, अजगर उसके विरह त्याग से उसको अपने पेट के अंदर नहीं रख पाया, उसने उगल दिया, लेकिन वो अंधा है। तो गुफा में जो सुजान जब अंधे रहते हैं तो कोई उनके हित के लिए वहाँ जाते हैं और उनको अंजन देते हैं। यहाँ अंजन से तात्पर्य होता है काजल। ठीक है, जो आँख में लगता है काजल। ठीक, ये काजल से क्या होता है, जैसे ही आँख पे लगाया जाता है तो पुनः दृष्टि ज्यों की त्यों, यानी कि सुजान देखने लगते हैं। तो किसने इनको अंजन दिया था, एक जोगी ने, कुटीचर ने, भृत्य ने या वनमानुस ने। तो देखिए, जंगल है, ध्यान दीजिएगा, जंगल है, जंगल में गुफा है, तो वहाँ आम आदमी तो होंगे नहीं, तो वहाँ कौन मिलेंगे, वनमानुस मिलेंगे, है ना। जोगी भी घूमते फिरते तो नहीं जाएंगे, जो नुकसान पहुँचा रहे हैं वही होंगे कुटीचर वगैरह, जो केवल सुजान को नुकसान पहुँचा रहे। लेकिन जंगल में जो मुख्यतः मिलेंगे वो कौन होंगे, वनमानुस होंगे, और इन्हीं वनमानुस के द्वारा उनको क्या दिया जाता है, सुजान को अंजन दिया जाता है, और उस अंजन को लगा के इनके नेत्र सही हो जाते हैं। आगे देखिए, जब सुजान जंगल में घूम रहा था तो उसे एक हाथी ने पकड़ा। देखिए कितनी काल्पनिकता है, तभी कहा जाता है उस्मान के उसमें बहुत काल्पनिकता आ गई थी। ठीक है, जब सुजान जंगल में घूम रहा था तो उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को कौन लेकर उड़ गया था। अब हाथी ने तो पकड़ा, लेकिन हाथी को लेकर भी कोई उड़ रहा है, और उससे घबराकर कुमार को कहाँ गिरा दिया था। तो यहाँ पे दो प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद जब उनकी आंखें सही हो जाती हैं तो वो जंगल से बाहर आने के लिए जंगल में घूम रहे होते हैं सुजान। इतने में एक हाथी ने, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जब जंगल में सुजान घूमते हैं तो किसके द्वारा उनको पकड़ा गया, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि हाथी के द्वारा पकड़ लिया गया था। तो जब हाथी के द्वारा इनको पकड़ा गया था तो हाथी को ही लेकर कौन उड़ गया था। अब हाथी के पास पकड़े हुए रूप में सुजान है, सुजान को हाथी ने पकड़ा है, लेकिन सुजान सहित हाथी को लेकर कौन उड़ जाता है। तो पहले तो बताना है कि कौन उड़ता है, एक उत्तर यहाँ पे आएगा, और बाद में, और उससे उसने घबराकर कुमार को कहाँ गिरा दिया। ठीक है, और ये पक्षी कहाँ पर इसको फिर सुजान को गिरा देते हैं। तो चील थी, ज़मीन पर गिरा दिया था, गरुड़ था, पर्वत पे गिरा दिया था, पक्षीराज था, समुद्र तट पर गिरा दिया था, पक्षीराज था, समुद्र में गिरा दिया था। तो आंसर हो जाएगा कि हाथी सहित इनको उड़ा के ले जाने वाला कोई पक्षीराज था, जिसने इसको समुद्र तट, देखिए एक नीचे वाले ऑप्शन में खाली समुद्र है तो यानी कि पानी के अंदर गिरेंगे समुद्र में, लेकिन ये समुद्र के अंदर नहीं गिरते हैं, ये कहाँ गिरते हैं, उसके किनारे गिरते हैं। समुद्र तट मतलब किनारा, तो समुद्र तट पर ये छोड़ देता है, उनको गिरा देता है। आगे देखेंगे, समुद्र तट से घूमता फिरता कुमार किस नगर में, ये ध्यान दीजिएगा, जगह जगह कुमार शब्द से इंडिकेट हुआ है सुजान का नाम। तो समुद्र तट से घूमता फिरता कुमार किस नगर में पहुंचता है और
किस राजकुमारी के फुलवारी में विश्राम करने लगते हैं। यह प्रश्न ऐसे बन जाए तो उन्होंने विश्राम कहाँ पे किया था, तो एक राजकुमारी की फुलवारी में इन्होंने विश्राम किया था, है ना। सुजान थक जाते हैं तो उन्होंने समुद्र तट से जाकर कहाँ पे विश्राम किया था, तो एक राजकुमारी की फुलवारी में विश्राम किया था। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ये बताइएगा, यहाँ पे जो प्रश्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ये बताइएगा कि ये कुमार किस नगर में पहुँचे थे और किस राजकुमारी के, यहाँ राजकुमारी का नाम बताना है, ठीक है। किस नगर में पहुँचे हैं और किस राजकुमारी के फुलवारी में विश्राम किया था इन्होंने। ये बांधवगढ़ पहुँचे थे, कर्णावती के फुलवारी में विश्राम किया था। माधवगढ़ पहुँचे थे, कमलावती के फुलवारी में विश्राम किया था। ये सागरगढ़ पहुँचे थे, कमलावती के उसमें विश्राम किए थे। रूपनगर पहुँचे थे, चित्रावली के उसमें विश्राम किए थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि घूमते घूमते समुद्र तट से ये सागरगढ़ नगर पहुँच गए थे। कहाँ पहुँचे थे? सागरगढ़। और सागरगढ़ की राजकुमारी थी कमलावती के फुलवारी में ये विश्राम कर रहे थे। इसलिए आंसर देखिए, यहाँ रूपनगर और चित्रावली है और जिक्र है सुजान का, है ना। सुजान के बारे में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से ऑप्शन में ये भी होगा तो इसकी तरफ भी आ सकते हैं हम, लेकिन ये चित्रावली के वहाँ नहीं गए थे। जो सागरगढ़ है, समुद्र तट से सागरगढ़ नज़दीक था, तो ये सागरगढ़ गए थे और उसी सागरगढ़ में एक राजकुमारी थी कमलावती के ही फुलवारी थी, वहाँ पर ये विश्राम कर गए थे। अगला प्रश्न, राजकुमारी जब सखियों के साथ अपनी फुलवारी में आई तो किसे देखकर मोहित हो गई और उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलाया, ठीक है। तो यहाँ कौन है? दो प्रश्न है। राजकुमारी जब सखियों के साथ, राजकुमारी मतलब कमलावती, ठीक है, ये अपने जो सखियाँ रहती हैं उनके साथ फुलवारी में आती है, क्योंकि वो घूमने का स्थान था, उनका बाग बगीचा था। किसे देखकर ये मोहित हो जाती है। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किसे देखकर ये वहाँ पर मोहित हो जाती है और उसे फिर अपने वहाँ भोजन पर बुलाती है। राजकुमार को, सुजान को, धरणीधर को, मनोहर को। तो यहाँ ये राजकुमार जो है ये कुतुबन की मृगावती का नायक है। यहाँ पे ये किसको बुलाते हैं? सुजान को बुलाती है, ठीक है। इसको देख करके मोहित हो जाती है। आगे देखेंगे, राजकुमारी ने भोजन में अपनी कौन सी वस्तु रखकर राजकुमार को चोरी के अपराध में कैद में डाल दिया। कौन सी वस्तु दी थी? रुपए पैसे दिए थे, हीरे जवाहरात थे, कान की बाली थी या हार था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, कमलावती चाहती थी कि वो उससे विवाह कर लें, है ना। उसको जाने नहीं देना चाहती थी अपने वहाँ से, क्योंकि उससे उसको प्रेम हो गया था। लेकिन अब किस बहाने से रोकती, तो इसने क्या किया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो चोरी में चोरी करके क्या करेगी? कैद में डालेगी तो सुजान उनके वहाँ रह जाएंगे ना, सज़ा के रूप में। तो इसीलिए वो चाहती है कि सुजान वहीं रहे, इसलिए इन पर आरोप लगा देती है। तो किस चीज़ का इन्होंने अपराध, किस चोरी का अपराध इन पर लगाया था? रुपये पैसे का, हीरे जवाहरात का, कान की बाली का या हार का। तो यहाँ आंसर रहता है हार का। आगे देखेंगे, रानी कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए कमलावती के राज्य में कौन चढ़ाया था। अब ये तो होता ही है उस समय रानियों की जहाँ प्रसन्नता का वर्णन, जैसे अलाउद्दीन को राघव चेतन ने जब खूब सारी प्रशंसा की थी तो अलाउद्दीन ने वहाँ चढ़ाई कर दी थी। तो इनके वहाँ पे अक्सर ऐसा ही रहता था कि जब किसी की प्रशंसा रानी को लेकर के होती थी तो वहाँ पे ये लोग चढ़ाई कर देते थे। तो रानी कमलावती के रूप की भी बहुत प्रशंसा हुई थी। इसे सुनकर कौन सा राजा था जो कमलावती के राज्य पर चढ़ाई कर दी थी? सुजान, मनोहर, सोहिल या कुमारमणि। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसकी पात्रा जो चित्रावली हमारा चित्रावली रचना है उस्मान की, इसमें दो नायिकाएं आती हैं। एक तो चित्रावली स्वयं नायिका के नाम पर चित्रावली है और एक उपनायिका के रूप में हम कमलावती को देखते हैं, ठीक है। तो ये भी उपनायिका के रूप में है, बाद में चित्रावली इनसे विवाह कर ही लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा राजा था जो इन पर मोहित हुआ था कमलावती पर, तो वो कौन था? तो सोहिल नाम का एक राजा था, ठीक है। वही सागरगढ़ का ही ये भी राजा होता है, तो सोहिल नाम से हो गया, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, किसने सोहिल को मार भगाकर कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा कर विवाह कर लिया था, है ना। तो ये कमलावती, चित्रावली, मधुमालती, कमलावती। किसने सोहिल को मार भगाकर कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा कर विवाह कर लिया था? तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये ऑप्शन आप लोग देखिएगा,
एक ऑप्शन है राजकुमार, ठीक है, और एक ऑप्शन है सुजान, यहाँ ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, सुजान, और एक ऑप्शन है मनोहर। चलिए 3 ही मान लीजिए, क्योंकि अब स्पेस नहीं है, ऐसे ही 3 मान लीजिए, एक इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुजान, ठीक है। सुजान ने क्या किया था, जो सोहिल ने चढ़ाई की थी, क्योंकि ये कैदी बना हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे कैदी बना हुआ था, तो देखता है कि सोहिल ने चढ़ाई कर ली और वो कमलावती को चाहता है, तो इतने में उसको वहाँ पे उसके साथ लड़ाई करके उसको वहाँ से भगा देता है, हरा देता है, एक तरह से भगा देता है। और इसके बाद होता ही है इनमें, जब कोई किसी के जीत जाता है तो उससे विवाह अक्सर उनके पिता के द्वारा कर लिया जाता है। यहाँ पे ये जब उसको भगा देते हैं तो चित्रावली एक प्रस्ताव रखते हैं कमलावती के सामने कि कमलावती के साथ वो तब तक अपनी मतलब जो मेरी पत्नी के रूप में तब तक स्वीकार नहीं करूँगा, कहते हैं, जब तक मुझे चित्रावली प्राप्त नहीं हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से प्रतिज्ञा लेकर के कमलावती से ये विवाह कर लेते हैं, और उसके बाद जब चित्रावली इनको प्राप्त हो जाती फिर ये कमलावती को लेकर के, दोनों को लेकर के अपने देश की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कमलावती को लेकर सुजान किस यात्रा पर गए थे जहां चित्रावली के एक जोगी ने उसे पहचान कर चित्रावली को जाकर संवाद दिया था। अब देखिए, चित्रावली ने अपने जोगियों को भेजा है इनको ढूंढने के लिए, वो मिल नहीं रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वो भी खोज जारी है चित्रावली की कि सुजान उनको मिल जाए। तो यहाँ पे कमलावती को लेकर सुजान किस यात्रा पर गए थे, ठीक है, यात्रा पूछी गई है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस यात्रा पर ये कमलावती को लेके गए थे। और उसी यात्रा में जो चित्रावली का भेजा हुआ एक योगी होता है इनको पहचान लेता है, और फिर इनके वहाँ पर होने की बात ये संवाद के रूप में उन तक पहुँचाता है, चित्रावली तक। तो जोशीमठ यात्रा कर रहे थे, तिब्बत यात्रा कर रहे थे, सिंगल द्वीप यात्रा कर रहे थे, या गिरनार यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये गिरनार यात्रा पर थे, ठीक है। कमलावती को लेकर किस यात्रा में गए थे, तो गिरनार यात्रा में गए थे। आगे प्रश्न देखिए, चित्रावली को संवाद देकर वह दूत पुनः पत्र लेकर किस राज्य में गया और धुनी लगाकर बैठ गया, ठीक है। अभी गिरनार यात्रा पे तो गए थे, स्वाभाविक सी बात है, पुनः अपने राज्य लौट आएंगे। अब जो ये दूत भेजा था, जो योगी रूप में दूत भेजा था चित्रावली ने, वो वहाँ से जब उसको सब कुछ बताता है तो वहाँ से एक पत्र लेके आता है, और धुनी, ठीक है, धुनी का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे साधु संत लोग होते हैं ना कि धुनी लगाकर बैठ गया कहते हैं, तो ये भी धुनी लगाकर बैठ गए थे एक जगह पे। तो कौन सा स्थान था वो, नरलोनगढ़ था, सिंगलदीप था, सारंगगढ़ था, या सागरगढ़ था, या नेपाल था। तो आंसर हो जाएगा सागरगढ़ था, क्योंकि ये जो कमलावती थी ये कहाँ की थी, ये सागरगढ़ की थी ना। तो इसीलिए भले ही ये गिरनार पर मिले थे, लेकिन उसको पता चल गया था कि ये वापस सागरगढ़ ही आएंगे, तो इसीलिए सागरगढ़ में जाकर के इन्होंने क्या किया था, वहाँ धुनी लगा ली थी। अगला प्रश्न देखिए, सागरगढ़ में उस जोगी की सिद्धि सुनकर कौन उसके पास आया और उसे पहचान कर उसके साथ रूपनगर गया। अब जब खूब सारा वहाँ कोई धुनी लगा के बैठा है और बढ़िया बढ़िया वहाँ पे उसकी सिद्धि सुनी जा रही है, तो कौन था जो सिद्धि सुनकर उसके पास आया, और जब उसे पहचान लिया तो उसके साथ फिर पुनः रूपनगर आ गया था। तो कौन था, तो सुजान था, राजकुमार पाल था, राजकुमार था, या मनोहर था। तो आंसर हो जाएगा सुजान, ठीक है। जब सागरगढ़ में जोगी की सिद्धियां चल रही थी लोगों के मुंह से, तो सुजान ने भी सुना, और सुजान भी उस जोगी के पास जाते हैं, और जब जाते हैं परिचय होता है तो पहचान हो जाती है कि ये रूपनगर चित्रावली के वहाँ से आए हैं। तो शर्त भी यही थी उनकी कि जब चित्रावली को उनको पाना है, उसी के बाद वो कमलावती को लेंगे। तो जब उनको पता लग जाता है, उनको पहचान लेते हैं कि ये चित्रावली का जोगी है, जोगी रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके साथ फिर ये रूपनगर चले जाते हैं। आगे देखेंगे, सोहिल राजा के युद्धों के गीत सुनने पर राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनने पर, सोहिल राजा वही है जो मारा गया था, कमलावती को जीतने जो गया था, ठीक है। सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनने पर राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा की सभा में यह गीत गाने वाला कौन था। अब प्रश्न है कि जो सोहिल राजा के युद्धों के गीत गा रहा था, ठीक है, जो रूपनगर में आकर के सोहिल राजा के युद्ध उसके गीत गा रहा था, वो कौन था, ठीक है।
तो ऑप्शन है हाथरस का एक कथक था, रूपनगर का एक कथक था, सागरगढ़ का एक कथक था या नेपाल का एक कथक था। तो आंसर हो जाएगा सागरगढ़ का एक कथक होगा। गीत कौन गाएगा? जो सागरगढ़ का होगा, क्योंकि सोहिल भी वहीं से है। तो सागरगढ़ का ही एक कथक था जो इस तरह के गीत गा रहा था। तो इसके गीतों को सुन करके या ये भी पूछा जा सकता है कि सागरगढ़ के एक कथक के गीतों को सुन करके, सोहिल के युद्ध के गीतों को सुन करके किसको अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई थी? तो रूपनगर मतलब चित्रावली के पिता को। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो दोनों तरह से ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, राजा ने भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने के लिए कितने चित्रकारों को भेजा था? जब इनको चिंता होती है कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, तो ये क्या कहते हैं ना, तो अब देश तो बहुत सारे हैं, तो वहाँ के चित्र लाने के लिए चित्रकारों को भेजते हैं। तो बताइएगा कितने चित्रकारों को भेजते हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4। देखो 4 दिशाएं होती हैं, है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब के साइड के देश के लिए 1 भेज दिया, पश्चिम के लिए, पूरब के लिए 1 भेज दिया, पश्चिम के लिए 2 भेज दिया, और उत्तर के लिए 3 भेज दिया, और दक्षिण के लिए 4 भेज दिया। तो चारों तरह के देशों के लिए इन्होंने 4 चित्रकारों को भेजा। आगे देखेंगे, जोगी रूप में वह दूत जो सुजान को रूपनगर लेकर आया था, वह सुजान को एक जगह बिठाकर चित्रावली को सूचना देने गया। इसका पता दासी को लगा और दासी ने रानी को बता दिया और दूत को कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान व्याकुल होकर किसका नाम ले रहा था? प्रश्न छोटा सा है कि जब सुजान व्याकुल हो गया, वो किसका नाम ले रहा था? देखिए होता क्या है ना कि जो धूनी लगा के उधर सागरगढ़ में बैठा हुआ था, वो चित्रावली का भेजा हुआ दूत था। जब वो वहाँ बैठा हुआ था और सुजान जब उनसे मिलने आता है, सब कुछ जान लेता है कि चित्रावली का भेजा हुआ है ये है, तो वो तैयार हो जाता है उसके साथ आने के लिए। जब ये रूपनगर पहुँच जाते हैं तो जरूर ऐसा नहीं होता है कि आप दूत को ले रहे हैं, कि दूत सीधा पकड़ के उसको चित्रावली के पास है। उसने उसको एक जगह बिठाया, कहा कि मैं चित्रावली को संदेश दे के आता हूँ, फिर तुम्हें लेने आता हूँ। तो इतने में जैसे ही वो एक जगह बिठाया, तो अब रूपनगर की एरिया में दासी ऐसा ही था, इनमें कोई एक दूसरे के विरोधी थे। माता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुजान के साथ इसका विवाह हो, पिता नहीं चाहते थे। तो क्या होता है कि उसकी एक दासी को पता लग जाता है कि वहाँ पर ये सुजान को बिठाया गया है और एक दूत जो है वो उसको सूचना देने जा रहा है चित्रावली को। तो वो जो दासी रहती है ना, वो उसकी माँ को बता देती है। तो तुरंत उस दूत को, जो आधे रास्ते में अभी तक चित्रावली तक पहुँचा भी नहीं रहता है, वहाँ पर उसको कैद कर लिया जाता है। अब वो कहाँ जाएगा? ना तो चित्रावली तक सूचना ही पहुँच पाती है कि सुजान आया है, न सुजान को ही लेने के लिए वो आ पाता है, क्योंकि वही जो मेन पात्र रहता है दूत, उसी को कैद कर लिया जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि सुजान इंतजारी में व्याकुल हो जाता है। सुजान व्याकुल हो जाता है, तो व्याकुल हो करके किसका नाम लेता है? अब स्वाभाविक सी बात है, एक ही को लेकर के तो वो रूपनगर आया है ना, तो चित्रावली के पिता का नाम लेता है, चित्रावली की माता का नाम लेता है, चित्रावली का लेता है या अपने पिता का लेता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वहाँ आके केवल चित्रावली के लिए आता है, तो केवल चित्रावली का ही नाम लेता रहता है। आगे देखेंगे, सुजान को मारने के लिए किसने मतवाला हाथी छोड़ा जिसे सुजान ने मार डाला? अब जब पता चल जाता है कि सुजान यहाँ आया है, उसकी माता को भी पता चल जाता है, पिता को भी, और पिता गुस्से से, देखिए उस समय तक जानते नहीं हैं कि सोहिल राजा का उस समय बहुत बड़ा नाम था, उसको मारने वाला यही सुजान है, ये कोई नहीं जानता था उस समय तक। तो केवल उनको यही परेशानी रहती है कि सुजान और चित्रावली का विवाह नहीं होगा, क्योंकि वो केवल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो न माँ चाहती है न पिता चाहते हैं। इसलिए मतवाला हाथी छोड़ कर के सुजान को मारने की बात किसने की थी? रानी ने, राजा ने, सेवकों ने या सभी ने? तो यहाँ आंसर हो जाता है राजा ने। तो राजा क्या करते हैं, एक पागल हाथी को भेज देते हैं। मतवाला कहते हैं ना जो पागल होता है ना, इस तरह से एक पागल हाथी को इनके पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन सुजान इतने वीर रहते हैं कि उस हाथी को मार डालते हैं। आगे देखेंगे, राजा जैसे ही सुजान पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो चारों चित्रकारों में से एक चित्रकार, देखिए आ गया ये प्रश्न, तो एक चित्रकार सागरगढ़ के सोहिल को मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर पहुंचा। यह चित्र किसका था? ये रहा आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। राजा ने क्या किया, जब उसने हाथी को मार दिया था सुजान ने, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अब मैं खुद जाके लड़ाई करूँगा, सुजान को अब मैं मारूंगा। तो जैसे ही राजा सुजान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो जो 4 चित्रकारों ने इनको 4 देशों में इन्होंने भेजा था, तो वो उनमें से एक चित्रकार, ठीक है, एक ही आया था, और ये चित्रकार सागरगढ़ का जो सोहिल को मारने वाला राजकुमार था, ठीक है,
सोहिल को जिसने मारा था उसका राजकुमार का चित्र लेकर पहुंचा। तो ये चित्र किसका था? मनोहर का था, सुजान का था, गंधर्वसेन का था, रत्नसेन का था। तो आंसर हो जाएगा सुजान का। अब ये जब सागरगढ़ पहुंचते हैं तो वहाँ इनको पता चलता है कि सोहिल जैसे राजा की हत्या करने वाला, उनको मारने वाला, उतने वीर को मारने वाला भी कोई इतना बड़ा वीर है, और वो उसका फ़ोटो वहाँ चर्चा में था सुजान की, इसने मार दिया है। तो सुजान का जो चित्र है वो उसको दिखाता है। आगे देखिए, सोहिल को मारने वाले राजकुमार का चित्र देखकर राजा ने क्या निर्णय किया? अब जब इनको पता लग जाता है कि ये कोई और नहीं, ये सुजान ही है, सोहिल को मारने वाला राजकुमार ये कोई और नहीं है, वो ही है जो चित्रावली से प्रेम करता है, यानी कि सुजान है। उसने क्या निर्णय किया? राजा ने उसका सम्मान किया, राजा ने सुजान के साथ चित्रावली का विवाह कर दिया, राजा ने उसे मार भगाया, या कोई नहीं। देखिए, कोई नहीं तो यहाँ होगा नहीं, और मार भी भगाएंगे नहीं, क्योंकि उसके प्रति अब सम्मान आ जाएगा। क्योंकि एक इतने सम्मानी उनके पास जो सोहिल राजा रहते हैं उसके प्रति बहुत सम्मान है। अब उसी को भी वीरता में हराने वाला कोई होगा तो उससे बड़ा महान हो गया। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसका सम्मान भी नहीं करते हैं, बल्कि राजा बिना कुछ सोचे समझे राजा ने सुजान के साथ चित्रावली का विवाह कर दिया, यानी कि वो और वीरता में श्रेष्ठ हो गए सोहिल से। आगे देखेंगे, सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास किसे दूत बनाकर भेजा? देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये सुजान और चित्रावली के लिए रूपनगर में ही इस तरह से भटक रहे थे ना, तो वहाँ कमलावती बहुत विरह में आ गई थी। अब विवाह तो उनसे कर ही लिया था और प्रेम भी वो उनसे बहुत कहती थी, लेकिन उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक चित्रावली से वो विवाह नहीं कर लेंगे तब तक उससे कोई समागम नहीं कर लेंगे, तो यानी कि पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो इस तरह का जो उससे वर्णन किया रहता है। तो रूपनगर गए हुए उनको काफ़ी समय हो जाता है, और कमलावती क्या होती है, विरह में व्याकुल हो जाती है, और जब बहुत व्याकुल हो जाती है तो वो दूत भेजती है। तो यहाँ आंसर देना है कि किसको दूत बनाकर भेजती है, और उसने किसकी अन्योक्तियों द्वारा, दो प्रश्न इसमें आए हैं, उसने अन्योक्तियाँ कहलवाई हैं, ठीक है। कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण करवाया था। तो जिस दूत को इन्होंने भेजा था रूपनगर में, तो उस दूत ने कौन सी अन्योक्तियों के द्वारा जो राजा सुजान रहते हैं उनको ये स्मरण करवाया था कि कमलावती आपके विरह में व्याकुल है? तो ऑप्शन देखिए, प्रमोद मिश्र को भेजा था, उन्होंने आल्हा गाकर उसको सुनाया जिससे उनको प्रेम का आभास करवाया। हंस मिश्र था, इन्होंने विरह के गीत गा करके उनको आभास करवाया। हंस मिश्र था, भ्रमर की अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने आभास करवाया। या मयूर मिश्र था, विरह के गान द्वारा इन्होंने किया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, जो कमलावती थी इन्होंने जिस दूत को भेजा था उसका नाम था हंस मिश्र, और इसने भ्रमर, जो भंवरा होता है ना, भंवरे की अन्योक्तियों के द्वारा सुजान को भान करवाया कि कमलावती उनके विरह में व्याकुल है। आगे देखेंगे 44वां प्रश्न, सुजान ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में किसे साथ ले लिया? ठीक है, अभी क्या होता है, ये चित्रावली को लेकर के स्वदेश मतलब अपना जहाँ नेपाल से आए थे, तो नेपाल जब ये लौट रहे थे तो मार्ग में इन्होंने किसे अपने साथ ले लिया था? स्वाभाविक सी बात है, तो कमलावती को छोड़े हैं तो उन्हीं को लेंगे। तो कमलावती तो नहीं है, कमलावती यहाँ पे सही हो जाएगा, तो दूसरा कमलावती। तो साथ में रास्ते से इन्होंने कमलावती को, जैसे अक्सर पढ़ते हैं ना जहाँ दो दो बहुविवाह वाली प्रथा रहती है, जैसे मृगावती में भी हमने देखा कि मृगावती को वहाँ अपने पिता के शासनकाल से जो गद्दी में बैठ के शासन कर रही थी वहाँ 12 वर्ष तक रहे। जब पिता ने दूध भेजा तो मृगावती को भी साथ में लिया, तो रास्ते से रुक्मणी को भी उठा लिया, है ना, इस तरह का मिलता है। तो दूसरे एक दूसरी जो स्त्रियाँ रहती हैं उनके साथ इनका किसी न किसी के कारण विवाह हुआ रहता है, किसी को राक्षस को बचाने से, किसी का कैसे, किसी का कैसे, इस तरह से इनका हुआ रहता है। तो इसलिए जब रास्ते में लौट रहे होते हैं, मेन मोटो मतलब इनका चित्रावली को प्राप्त करना था, उसको प्राप्त कर लिया, तो रास्ते में जाते हुए कमलावती को भी ये साथ में ले गए। अगला प्रश्न देखिए, मार्ग में कवि द्वारा समुद्र में तूफान का वर्णन किस रचना में आया है? ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है ना, यहाँ कवि ने वर्णन किया है, तो ये पूछा जा सकता है कि सूफी परंपरा के किस रचना में कवि द्वारा समुद्र में तूफान का वर्णन, यहाँ करने वाला कवि है, यानी कि उस्मान के द्वारा किया गया है। तो अब ये अगर इस तरह से आए तो एकदम दिमाग में आएगा नहीं कि किस रचना से ये लिया गया है, तो कवि दिया है सीधे सीधे, है ना। अब कवि तो बहुत सारे हैं, तो अब समुद्र में तूफान का वर्णन, केवल ध्यान रखिएगा कि समुद्र में तूफान वाला जो वर्णन मिलता है
ये चित्रावली में मिलता है, ठीक है। मृगावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जावरी, चित्रावली। तो चित्रावली में कवि द्वारा समुद्र में तूफान का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, सुजान अपनी दोनों रानियों को लेकर कहाँ पहुँचे और उनके साथ बहुत समय तक राज्य किया। रूपनगर, इंद्रनगर, नेपाल, सिंहल द्वीप। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नेपाल, क्योंकि धरणीधर कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के, है ना। वैसे तो नेपाल ऐसे होता है नेपाल, लेकिन यहाँ बुक में नेपाल लिखा है, तो नेपाल ही सही है। आगे देखेंगे, देखो देत हौ आपन अंसा, अब तोरे होई हो निज वंसा। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है और किसके द्वारा कही गई है? चित्रावली, धरणीधर, चित्रावली, सुजान, चित्रावली, महादेव जी, चित्रावली के पिता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ये पंक्ति जो है, देखो देत हो आपन अंसा, ये क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें अपना अंश दे रहा हूँ। अब ये कोई अपना अंश देने वाला कौन होगा? महादेव जी होंगे। अब तोरे होय हो निज वंशा, अब तुम्हारा अपना निज का एक वंश होगा, ये कहने वाले महादेव जी हैं। इस तरह की पंक्ति कहाँ आई है? तो चित्रावली की पंक्ति है। देखिए, इसमें ना एक प्रश्न ऐसे बना था कि ये रचना आध्यात्मिक उसको लेकर के बनी हुई है या उस तरह, तो यहाँ भी आध्यात्मिकता का ही प्रभाव मिलता है, क्योंकि महादेव का इस तरह से वर्णन आया है। और क्या कहते हैं कि तुम्हें मैं अपना अंश दे रहा हूँ, यानी कि स्वयं सुजान कौन है? अंश हैं शिव के, है ना। तो सुजान किसके अंश के रूप में अगर प्रश्न बन जाता है कि सुजान किसके अंश के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ आंसर होगा शिव के अंश के रूप में। और ये पंक्ति भी ध्यान रखिए कि देखूं देत हो आपन अंसा, अब तोरे होय हो निज वंशा। ये कथन शिव के द्वारा कहा गया है और किस रचना से है? तो चित्रावली से है। आगे प्रश्न देखेंगे, कमलावती और चित्रावली। देखिए, ये ना टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, आपको ये पंक्ति कमलावती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप पढ़ते पढ़ते तो याद हो गया होगा। क में चंद्र बिंदु आया, व हुआ, ला हुआ, व हुआ और ती हुआ, कमलावती है, ठीक है। दूसरी जो उपनायिका है वो कमलावती है। कमलावती और चित्रावली किस रूप में कल्पित जान पड़ती हैं? मोस्ट सुपर मोस्ट करिएगा इसको। यहाँ पे उस्मान ने जो रचना में कमलावती और चित्रावली को दर्शाया है ना, तो इसमें इनको दो रूपों में कल्पित किया है, रानी और महारानी रूप में। अब देखिए, कमलावती छोटी हुई ना, क्योंकि चित्रावली तो इसमें मुख्य नायिका है, तो रानी या महारानी रूप में किया है। रूपनगर की रानी और सागरगढ़ की रानी इस रूप में रखा है। अविद्या या विद्या रूप में रखा है। सुंदरी या सौंदर्याकाक्षिणी के रूप में रखा है। तो यहाँ आंसर है कि अविद्या और विद्या रूप में रखा है। अविद्या, कमलावती अविद्या रूप में और चित्रावली विद्या रूप में, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो विद्या तभी प्राप्त होगी, कहते हैं, जब साधना की जाएगी। इसीलिए तो ये अविद्या जो थी, इसको समागम न करने के लिए कहते हैं, जब तक ये विद्या को प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कमलावती अविद्या के रूप में है, बात की है इसलिए अविद्या है। अब जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो चित्रावली है। मुख्य है इसलिए विद्या है। ऐसे ध्यान में रखिएगा कि मुख्य नायिका वो विद्या है और बाद की गौड़ नायिका वो अविद्या है, ठीक है। तो दोनों आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, सुजान का अर्थ माना गया है। सुजान का अर्थ, देखिए, अविद्या और विद्या अगर कमलावती चित्रावली के लिए आए ना, तो सुजान का भी उसी विद्या और अविद्या से संबंधित नाम होगा। अच्छा प्रेमी, अच्छा व्यक्ति, ज्ञानवान, धर्मपरायण। तो सुजान मतलब ज्ञानवान, इसका अर्थ होता है ज्ञानवान। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुजान का क्या अर्थ होता है, तो सुजान मतलब ज्ञानवान। आगे देखेंगे, साधना काल में फिल इन द ब्लैंक है को बिना दूर रखे, फिल इन द ब्लैंक है की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए, जो अभी मैंने बताया ना कि जो समागम न करने की बात कहते हैं, तो यहाँ अविद्या वाली आएगी। साधना काल में अविद्या, इसको जब दूर रखेंगे तभी किसकी प्राप्ति होगी? विद्या की तभी प्राप्ति होगी। इसीलिए चित्रावली को पहले प्राप्त करते हैं, तब अविद्या को ये साथ ले लेते हैं। इसलिए इसको किस रूप में रखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। साधना काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कमलावती को इन्होंने समागम न करने को कहा, और जब तक ये चित्रावली को प्राप्त न कर लें। तो चित्रावली विद्या के रूप में और कमलावती अविद्या के रूप में रखी हैं। आगे प्रश्न देखेंगे,
जायसी की ही पद्धति पर चित्रावली में किसका वर्णन मिलता है? जायसी की ही पद्धति में चित्रावली में किसका वर्णन मिलता है? नगर, सरोवर, यात्रा, दान महिमा सभी सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सारे सत्य हैं। इनका वर्णन जायसी में भी मिलता है और हूबहू चित्रावली में मिलता है। तो नगर का वर्णन भी चित्रावली ने किया है, सरोवर का वर्णन भी किया है, यात्रा का वर्णन भी किया है। अभी हमने गिरनार यात्रा पढ़ी थी ना इसमें, तो गिरनार यात्रा आई है। सरोवर का वर्णन मिला है जिसमें वो जब पद्मावती वो कहते हैं ना नागिन जैसी, मतलब उसके बाल हैं, खोपा नीर ऐसे करके कुछ आता है, पद्मावती में हमने पढ़ा था। तो वैसे ही इसमें भी आता है कि चित्रावली में जो चित्रावली रहती है ये पानी में छिप जाती है कहीं और अपनी सखियों से खोजने के लिए कहती है। तो इस तरह से सरोवर का वर्णन इसमें भी मिलता है। नगर का वर्णन जैसे रूपनगर है, ये है सागरगढ़ है, ऐसे नगरों का वर्णन भी इसमें मिलता है और दान महिमा का भी वर्णन इसमें आया है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, जितना जायसी की रचना में है उतना ही चित्रावली में भी आया है। आगे देखेंगे, चित्रावली में उस्मान द्वारा सरोवर कीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से किसकी प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया गया है? प्रेम की प्राप्ति, राजसत्ता की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, संसार की प्राप्ति, है ना। जो चित्रावली है इसमें उस्मान द्वारा सरोवर कीड़ा, जब ये चित्रावली उस पानी में छुप जाती हैं तो उसके वर्णन में एक दूसरे ढंग से किसकी प्राप्ति की साधना की गई है। तो ये थोड़ा सा जायसी से अलग है। उस सरोवर कीड़ा में एक दूसरा ढंग इनका किसकी प्राप्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर केवल इतना बताना है किसकी प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। प्रेम की प्राप्ति, राजसत्ता की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति या संसार की प्राप्ति। तो यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति जो मिलती है ये दूसरे ढंग से यहाँ पे व्यक्त हुई है। अगला देखिए, सरोवर के गहरे जल में कौन छिप जाता है और उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जो मुझे ढूंढ लेगा उसकी जीत समझी जाएगी। साथ ही ढूंढते रहते हैं और खोज नहीं पाते। चित्रावली, मधुमालती, मृगावती, प्रेमावती। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चित्रावली।